गांव में देवता को दोबारा स्थापित किया गया है। तुम्हारी कोख से जन्म लेने वाला लड़का सुख शांति लेकर आएगा। देवता पहले ही नाराज है, उसे मनाने की जगह उसका अपमान। आप ये बताइए कि ये विधवा औरत देवताओं को स्थापित कर सकती है? बात तो गलत है सरपंच जी। छाया पक्की है और जब तक छाया है ये बीमार तो रहेगी ही। गांव में एनजीओ वाले आ रहे हैं हम लोगों की मदद करने के लिए। वाह क्या नजारा है। कुदरत मानो अपनी सारी खूबसूरती यहीं लौटा रही हो। अगर कोई कमी पेशी है तो वो है यहाँ की खस्ता हालत सड़कें, नहीं तो ये जगह सैरगाह के लिए बहुत अच्छी है। सही कह रहे हो जनाब। वो देखो पहाड़, सर्दी के मौसम में तो ये बर्फ से लदे होते हैं। सही कह रहे हो। जानते हो कुदरत ने इंसान को सारी नेमतें बख्शी हैं, लेकिन इंसान ही कुदरत की कदर नहीं करता और फिर भुगतता है, और बाद में इल्जाम कुदरत पर। जनाब जो सदल में हुआ उसका बचाव क्या? बचाव तो एक ही है, कुदरत को ना छेड़ा जाए। जैसा निजाम चल रहा हो उसे वैसे ही चलने देना चाहिए। अरे वाह, अच्छी लग रही हो। आप भी कभी कुछ अच्छा पहन लिया कीजिए, अपना नहीं तो मेरा तो ख्याल किया करो। घर पर भी, दुकान पर भी, और अगर कहीं बाहर जाना हो तो भी एक ही ड्रेस, कुर्ता पजामा। अरे ठीक ही तो है ये, और फिर मुझे अच्छा लगता है ये पहनना। अच्छा लगता है आपको, सिर्फ आपको, पर लोग पता क्या समझते हैं कि आपके पास कुछ और है ही नहीं पहनने को। सही कहते हैं भागमती, पहले ऐसा था ही नहीं। अब तो है ना, तो पहन लो। वो जो मैं शहर से नहीं लाई थी आपके लिए, पैंट शर्ट। अरे याद आया, वही पहन के आता हूँ, रुकना इधर। छर कर दे भग दे नाड़ू, ठंडा निर्मल पानी, बिरखी लोक न बस दे थे, मिठी मिशरी बानी, बिरखी लोक न बस दे थे, मिठी मिशरी बानी। सांकरी देवताए थे बसदा, मेला लगदा भारी, मैं माए दी लोक न गांदे, आउंदी संगत सारी, मैं माए दी लोक न गांदे, आउंदी संगत सारी, मैं माए दी लोक न गांदे, आउंदी संगत सारी, मैं माए दी लोक न गांदे, आउंदी संगत सारी। अफसोस होता है ऐसी सड़कों को देखकर। हम सच में आजाद हैं भी कि नहीं? गांव गांव तक सत्ता पहुंच गई, लेकिन तरक्की के नाम पर मिला क्या? करप्शन ही नहीं छोड़ती जनाब। करप्शन तो दीमक की तरह होती है,
जो देश को, समाज को खोखला कर देती है। इसे रोकना सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, हम सबको आगे बढ़कर इसे रोकना होगा। तभी हमारा समाज तरक्की करेगा और उसके साथ साथ हमारा देश भी तरक्की करेगा। नहीं तो सद्दल जैसे हादसे कई होते रहेंगे। पर सद्दल हादसे का करप्शन से क्या लेना जनाब? कुदरत से यूं ही खिलवाड़ नहीं होता, कुछ तो अपना फायदा रहता ही होगा। चलिए। अच्छे लग रहे हो। हाँ। तुम भी। मैं तो हूँ ही। भागमती, यार ज्यादा सुंदर मत बना करो, तुम्हें नजर लग जाएगी। मैंने काजल लगाया है, टेंशन ना लो। चलो अब देर हो रही है, चले। चलो। आ गए आप? बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। लीजिए चाय। बैठो। कल से देख रही हूँ, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। क्या बात है? सरपंच होना भी गुनाह है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सरपंच होना तो बड़े गर्व की बात है। लेकिन सरपंच होकर फर्ज भी तो पूरे करने होते हैं। अगर उनमें कोताही बरती जाए तो पाप तो लगेगा ही। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? कौन सा पाप कर दिया आपने? अब ये सब किसने कह दिया आपसे? सुमन ने खुद देवता स्थापित करके अच्छा नहीं किया। हाँ, ये बात तो सही कही आपने। ये बात तो मुझे भी। खैर, इससे आपका क्या लेना देना? ये उसका जाती मामला है। नहीं कमला, देवता पूरे गांव का है और मैं गांव का सरपंच हूँ। मुझे उसे रोकना चाहिए था। हाँ, लेकिन आप कैसे रोक सकते थे? उस दिन तो आप गांव में थे ही नहीं, शहर गए थे पेंशन लेने। फिर भी मुझे उसे पूछना तो चाहिए था ना। और फिर पंचायत लगाना भी बनता था, मैंने वो भी नहीं किया। अगर देवता दोबारा प्रकोप में आ गया तो उसका भागीदार मैं भी तो हूँ। और ये सब आपसे किसने कहा? उस गिरी महाराज ने? हाँ। आप उसकी तो बात ही रहने दीजिए। मुझे तो रत्ती भर भी विश्वास नहीं है उस पर। अरे वो फिर से ना देवता स्थापित करने का कोई जुगाड़ बना रहा होगा। लेकिन कमला, वो पुजारी जी भी तो। अब छोड़िए भी ना, आप बैठकर चाय पी लीजिए। बैठिए। भाई साहब, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क तो है नहीं, तो फोन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। जिसको जरूरत होगी वो आएगा। लो, वो आ गए। तौबा तौबा, भगवान ने ऐसी त्रासदी सद्दल गांव पे दी है कि तबाही मच गई। पूरा का पूरा गांव बह गया।
खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। नमस्ते। ये सरपंच जी का घर कहाँ होगा? उनका घर वो उस पहाड़ी पर है। कोई उन्हें बुला देगा? एक्चुअली उनका फोन लग नहीं रहा है। भाई साहब, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क तो है नहीं, तो फोन कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। एक काम करता हूँ कि मैं आपको वहाँ ले जाता हूँ, आपको पता नहीं चलेगा। चलिए। आप जम्मू से आए हैं कि कहीं और से? हाँ, जम्मू से ही आए हैं। एक्चुअली हमारी एक सामाजिक संस्था है। अच्छा। अपने लोग। अपने लोग? बाकी बातें गाड़ी में करते हैं। ठीक। चलिए चलिए। तो अपने लोग एक सामाजिक संस्था है और मेरा नाम राज है। बाबा जी बड़ी देर कर दी उन दोनों ने आते आते, मुझे लगता है नहीं आएंगे। आएंगे, अवश्य आएंगे, उनको आना ही होगा। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो झटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, उनको आना ही होगा। आएंगे, जय काल भैरव। बाबा जी अभी तक तो आ जाना चाहिए था। जिसको जरूरत होगी वो आएगा, आएगा। लो, वो आ गए, वो आ गए। जय काल भैरव। जय बाबा जी की। जय काल भैरव। आओ, बैठो बैठो। चेलाराम। जी बाबा जी। कोई पानी वानी का इंतजाम करो। जी बाबा जी। जय काल भैरव, जय काल भैरव। मस्तराम, मैंने कहा था ना, कुछ है, वाकई कुछ है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं। भगवान भैरव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जय काल भैरव। मैं हूं ना? गिरी बाबा जी, आपका ही सहारा है बस। डॉक्टरी इलाज पर आगे ही कितने रुपए खर्च कर चुका हूं, को क्या बताया। भागमती। हाँ, जी बाबा जी, कभी फर्क पड़ जाता है और कभी वैसी ही हालत हो जाती है। दिल बेचैन, चक्कर आते हैं और सिर दर्द तो जाता ही नहीं, चैन नहीं आता बाबा जी। चैन कैसे आएगा? वो चैन आने दे तब ना। कुछ ऐसा कीजिए कि जीवन सुखी हो जाए। ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही करेंगे। जय काल भैरव, जय काल भैरव। लेकिन भागमती, इलाज तुम्हारा नहीं होगा। तो फिर इलाज किसका होगा? छाया, छाया का इलाज उसका होगा और फायदा तुम्हें पहुंचेगा। जय काल भैरव। चेलाराम। जी बाबा जी। चाय मिल सकती है? जरूर बाबा जी, अभी बनाता हूँ। चेलाराम जी, ये कुछ सामान आपके लिए लाया हूँ। जो भी लाया हूँ 2 लाया हूँ। तौबा तौबा, भगवान ने ऐसी त्रासदी सद्दल गांव पे दी है कि तबाही मच गई।
पूरा का पूरा गांव बह गया। पूरे पूरे परिवार दब गए, जानवर सारे के सारे मर गए। वैसे सरपंच जी, क्या यही सद्दल गांव है? नहीं, वो सामने आप बही हुई मिट्टी का पहाड़ देख रहे हैं जी, वही सद्दल गांव है। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर। और ये हमारा गांव है सांकरी मीर। वहां जो लोग बच गए वो कुछ तो उधमपुर में जाके बस गए, कुछ हमारे गांव में, और कुछ वहीं टेंटों में रह रहे हैं। हो, चलो जी, अब नेचर से थोड़े कोई लड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन सरपंच जी, रिहेबिलिटेशन का दौर है। ये सोचना विचारना भी तो होगा कि आखिर ऐसा हुआ ही क्यों। जनाब, जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो कुदरत ऐसे ही बदला लेती है। वो तो है, लेकिन गांव के भोले भाले लोग थे, भगवान से डरते थे, फिर भी। सरपंच जी, कसूर उनका नहीं होता जिन्हें भुगतना पड़ता है। और हम किसी पे इल्जाम भी नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें जब तक कारण का नहीं पता होगा तो। लेकिन ऐसी प्राकृतिक आपदा में जाने अनजाने इंसान का ही हाथ रहता है। ये तो है। आइए बैठ के बात करते हैं। जी, आइए बैठिए। अब देखना तो ये है कि इस त्रासदी के लिए आप और हम मिलकर क्या कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बस आप हमें उनकी एक लिस्ट तैयार करके दे दीजिए। जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव। जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय काल भैरव। जय काल भैरव। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, पहचान लिया, पहचान लिया, लेकिन बताऊंगा नहीं, नाम नहीं बताऊंगा, नाम नहीं बताऊंगा। जय काल भैरव। मस्तराम, तुम्हें नाम चाहिए या अपनी बीवी की तंदुरुस्ती? बीवी की तंदुरुस्ती चाहिए। तो ठीक है, हो गया तुम्हारा काम, हो गया, हो गया। जय काल भैरव, जय काल भैरव। जलाराम। जी बाबा जी। इसे आश्रम के अंदर ले जाओ। बीता वक्त लौटकर तो नहीं आ सकता, पुनः निर्माण का दौर है। जी सरपंच जी। हम सबको हिम्मत रख के इस पुनः निर्माण में अपनी भागीदारी डालनी है। हेलो, कल आ रही हूँ। हाँ, कर ली मैंने उनसे बात, वो थोड़ी मना करते हैं मुझे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। नमस्ते सुमन बेटी।
बेटी, जो हुआ सो हुआ। बीता वक्त लौटकर तो नहीं आ सकता। पुनः निर्माण का दौर है। जी सरपंच जी। हम सबको हिम्मत रख के इस पुनः निर्माण में अपनी भागीदारी डालनी है। जी। तुम तो जानती हो कि इस आपदा में हर परिवार ने कुछ न कुछ खोया है। मैंने खुद, मेरे सगे भाई का परिवार सारा का सारा खत्म हो गया, कोई भी नहीं बचा। बेटी, तुम जिद देखो, पंचायत घर में एक कमरा खाली है, वहीं आकर रुक जाओ। ये बसंत के चाचा चाची भी इसी जिद पर अड़े हैं कि जब तक तुम नहीं जाओगी ये भी नहीं जाएंगे। वैसे सारे लोग चले गए हैं, कोई दूसरे गांव में जाकर बस गया है, कोई बाहर चला गया है। देखो बेटी, ये जिद छोड़ दो। हाँ, अगर तुमने पंचायत घर में नहीं जाना है ना, तो ना सही, मेरे घर में कमरा खाली है, वहीं पर आ जाओ, वहीं रहो। नहीं सरपंच जी। अच्छा बेटी, मैं चलता हूं। मेरी फिर तुमसे विनती है कि मेरी बात पर गौर जरूर करना। अच्छा, नमस्ते। तुम ठीक तो हो ना भागमती? कहाँ ठीक हूँ, सर मेरा दर्द से फटा जा रहा है। पता नहीं कौन सी बीमारी ने मुझे चक्कर लिया है। आप तो कह रहे थे वो गिरी बाबा सब ठीक कर देंगे। मुझे तो लगा है उसी ने नजर लगा दी है। कल ना मुझे शहर जाना होगा डॉक्टर को दिखाने। चले जाना सुबह और जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर आना, ठीक है? और सुनो, मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ सुबह डॉक्टर को दिखाने। आप? हाँ। आपने क्या करना है? आज भी आपकी दुकान बंद रही, कितना नुकसान हो गया। वो गिरी बाबा के चक्कर में कल भी दुकान बंद रखेंगे? नहीं नहीं, मैं हो आऊंगी और शाम तक वापस भी आ जाऊंगी। अच्छा लेटो, तुम्हारा सर दबा देता हूँ। नहीं नहीं, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप आराम कर लो ना, थक गए होगे, नहीं तो आप भी बीमार हो जाओगे। नहीं, मैं खाना बनाता हूँ, खाली पेट भी सर में दर्द होता है। हाँ। यहीं बैठो, आराम करो ठीक से। ये कपड़ा बांध के रखो, इसे खोलना मत बार बार। कितने अच्छे हैं आप। हेलो, कल आ रही हूँ। हाँ, कर ली मैंने उनसे बात, वो थोड़ी मना करते हैं मुझे। हाँ, अब कितना भी कुछ क्यों ना बांट ले, सब कुछ तो उजड़ गया। गिरी बाबा कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो मुश्किल घड़ी आती ही आती है। अरे कहाँ का पाप, मैं तो कहता हूँ जो पापी थे वो तो सारे जिंदा हैं। हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि जितनी हो सके जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। ये शौकिया तौर पर आए हैं मदद करने या वाकई गंभीर हैं इस मामले में? डटी रही वो हिम्मत से कुछ कर दिखलाया था, उजड़ चुके एक चमन